हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीजी स्मार्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम आपके पास आ गए हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ और इसमें हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो हमने आज लिया है क्लास 8 का साइंस सब्जेक्ट और हम आज करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर 1 है, स्काई विजन। इस चैप्टर में जैसा कि हमने आपको एक वीडियो अपलोड की थी जिसे आपने काफ़ी पसंद की है, जिसमें हमने इसका कुछ एक्सप्लेनेशन किया है। तो इस चैप्टर के हम आज क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ये जो हमारा चैप्टर है स्काई विजन, वो स्काई के ऑब्जेक्ट के पे बेस है, जिसमें हमने देखा कि हमारे जो स्काई है वहाँ पे क्या क्या है ऑब्जेक्ट है, जैसे कि स्टार्स, सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एक्सेट्रा। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सम स्टार्स विच आर बिगर देन द सन अपीयर स्मॉलर टू अस, वाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि कुछ स्टार्स जो हैं वो सन से भी बड़े हैं बट फिर भी हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर है, सम स्टार्स आर फार अवे फ्रॉम अस so they appear smaller to us। it means कि जो कुछ तारे हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं और इसलिए वे हमें छोटे दिखाई देते हैं। वो सन से भी ज़्यादा दूर हैं, इसलिए वो हमें सन से छोटे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्टार इज़ 3.4 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, व्हाट डज दिस मीन। यहाँ पे हमें बताना है कि अगर एक स्टार 3.4 लाइट ईयर हमसे दूर है, अर्थ से दूर है, तो उसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है कि जो स्टार है उसकी जो लाइट है, उसकी जो रोशनी है, वो अर्थ तक पहुँचने में 3.4 ईयर्स का टाइम लगता है, जिसे हम लाइट ईयर में कैलकुलेट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, वन स्टार इज़ 3.4 light years away from the earth. It means that the light of year takes 3.4 years to reach the earth. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, how would you find the star which appears to be in the north? Answer, to find the star which appears to be in the north, we take the help of Saptarishi constellation, which forms the shape of a question mark or saucepan. Two stars on the top of the saucepan are called the indicating stars. The line joining them points to the pole star. इस आंसर के एक्सप्लेनेशन में हम ये डायग्राम बना सकते हैं और इसकी हेल्प से हम इसे और समझ सकते हैं कि ये जो हमारा सप्तऋषि है, सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन है, इसके जो फ्रंट के ये जो सॉसपैन के जो 2 स्टार्स हैं, ये सीधे जो टूवर्ड जो यहाँ पे एक स्टार बन रहा है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये क्या है, ये दोनों स्टार हमें इंडिकेट करते हैं पोल स्टार की तरफ, इसलिए हम इसे इंडिकेटिंग स्टार्स भी कहते हैं। So next question is, recognize the planet according to the information given। जो यहाँ पे हमें information given है, इसके अकॉर्डिंग हमें इस planet का नाम बताना है। So first is the biggest planet. We all know which one is biggest planet. So answer will be Jupiter. Second, the planet which has life। तो सिर्फ हमें पता है कि अर्थ के पास ही लाइफ है, अर्थ में ही इंसान रहते हैं, तो इसका आंसर होगा अर्थ। द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, आंसर वीनस। द रेड प्लैनेट,
Answer: Mars. The first planet discovered with the telescope. Answer: Uranus. The planet with 3 rings. Saturn. The planet with 8 satellites. Answer: Neptune. Next question is, give short notes on. First, those heavenly bodies that could not take the shape of a planet. Answer: those heavenly bodies that could not take the shape of a planet are called asteroid. It is found in an orbit between Mars and Jupiter in the form of small planets. It revolves around the sun. Next question is, those heavenly bodies which have a long shining tail. Answer: those heavenly bodies are known as comets. It is seen again and again after a fixed duration of time. Next question is, give the differences between meteors and meteorites. Answer: meteors. Meteors are small heavenly bodies that revolve around the sun. They burn up due to friction and they appear as bright lights in the sky. Meteors. Some meteors do not burn up completely in the atmosphere, and some part of it falls on the earth without burning. These unburned bodies are called meteoroids. Next question is, why do we find the sun to be the brightest and biggest and the brightest star? Answer: we find the sun to be the brightest and the biggest star. We find the sun to be the biggest and the brightest star because it is the star which is very close to the earth. Next question is, why does the pole star appear to be stationary? Answer: one star which is in the north appear motionless is known as pole star. Pole stars appear stationary from every point on the earth. This is because it lies on the line along the axis of rotation on the earth. The pole star lies above the earth in the north. यहाँ पे हमें एक डायग्राम बनाना है. इस क्वेश्चन के आंसर में हमें ये वाला डायग्राम बनाना है जिसमें ये हमारी जो लाइन है ये वो स्टेशनरी लाइन है जो पोल स्टार को इंडिकेट करती है. Question number 4. Venus is not the nearest planet to the sun, then why is it the brightest? Answer: brightness of Venus is due to the thick clouds in the atmosphere which reflect back about 3/4 of the sunlight received by it. Therefore, it is not a close planet to the sun, but
then also it is the brightest. Question number 5. How will you recognize the pole star? Answer. In Ursa Major, जिसे हम सॉसपैन भी कहते हैं, out of the 7 stars, 3 are on the handle of the saucepan and the other 4 are in the pan. 2 stars on the top of the saucepan are called the indicating star. The line joining them points to the pole star. यहाँ पे हम जो हमारा उर्सा मेजर है, जिसे हम सॉसपैन या सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन भी कहते हैं, उसकी डायग्राम हम बना सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. राइट द नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन. आंसर. द नेम ऑफ द प्लैनेट्स एज पर देयर increasing distance from the sun are: first, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Question number 7. Spell out differences between a planet and a star. फर्स्ट हम लेंगे प्लैनेट. Planets are heavenly bodies that revolve around the sun. They do not emit their own light. Star. The stars are the most attractive of all the objects in the sky. These are such objects which emit light and energy continuously. I hope these answers will be helpful to you. अगर आपको और भी इसी तरह के आंसर्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.